हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है। यह वीडियो आस्तिक और नास्तिक लोगों की सोच को लेकर है। जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं अक्सर वो लोग नास्तिक बनने लगते हैं। यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में नास्तिकों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। आस्तिक लोग हजारों सालों से अपनी आस्था में विश्वास करते आए हैं, पर इन दोनों में कौन सी विचारधारा सही है और कौन सी गलत, आज हम इसे साबित करेंगे। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, तभी आप इसको सही मायनों में समझ पाएंगे। चलिए देखते हैं जीत किसकी होती है। नास्तिक लोग कहते हैं कि वो किसी भी बात को बिना सबूतों के नहीं मानते, जबकि आस्तिक लोग किसी भी बात पर ब्लाइंडली फेथ कर लेते हैं। जैसे आस्तिक लोग भगवान और भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं, पर क्या ये वास्तव में सच है? जिस प्रकार आस्तिक भगवान में विश्वास करते हैं, उसी प्रकार नास्तिक लोग भी बहुत ही ज़्यादा ऐसी बातों में विश्वास करते हैं। जैसे दुनिया के कई महान वैज्ञानिक और ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का मानना है कि एलियन होते हैं। बहुत से लोग तो दावा करते हैं कि उन्होंने एलियन को देखा भी है और वो अक्सर पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं, पर आज तक कोई भी साइंटिस्ट एलियन का एक भी सबूत नहीं दे पाया। पर फिर भी दुनिया में करोड़ों लोग मानते हैं कि एलियन है। क्या यह ब्लाइंड फेथ नहीं है? दुनिया के महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भी एलियन में विश्वास करते थे, पर किसी भी बात में बिना सबूतों के विश्वास करना ब्लाइंड फेथ कहलाता है और ब्लाइंड फेथ करने वालों को अक्सर मूर्ख कहा जाता है। तो क्या नास्तिक लोग वाकई में मूर्ख हैं? नास्तिकों की तरह आस्तिक भी भगवान के होने में विश्वास करते हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि भगवान पृथ्वी पर आते जाते रहते हैं, यह जन्म भी लेते हैं और भगवान को देखने का दावा भी करते हैं, पर कोई भी इसका सबूत नहीं दे पाता। भगवान और एलियन दोनों ही एक जैसी मान्यताएं हैं जिनका कोई भी सबूत नहीं है, पर फिर भी हमारा दिल कहता है कि ये वाकई में हैं और एक ना एक दिन इनका सबूत भी मिल जाएगा। इससे साबित होता है कि आस्तिक और नास्तिक दोनों ही एक जैसे हैं। या तो ये दोनों गलत हैं या ये दोनों सही हैं। आस्तिक लोग चमत्कारों में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, पर नास्तिक लोग नहीं करते और वे कहते हैं कि कोई चमत्कार नहीं होता। यह आस्तिकों की मूर्खता को दर्शाता है, जो बिना तर्क वितर्क के कुछ भी सच मान लेते हैं। पर क्या ये वाकई में सच है? चलिए जानते हैं। साइंस कोई प्रयोग करती है और फिर कोई रिजल्ट पर पहुंचती है। अगर उसके प्रयोग में बार बार एक ही रिजल्ट आए तो उसे सच मान लिया जाता है और वह एक थ्योरी बन जाती है। जैसे साइंस कहती है कि इंसान अगर 3-4 दिन पानी नहीं पिएगा तो उसकी मौत हो जाती है, और 30-40 दिन तक अगर वह खाना ना खाए तो भी इंसान मर सकता है, और यह बात सभी लोगों पर लागू भी होती है। पर साइंस में भी कुछ अपवाद होते हैं। जैसे प्रहलाद जानी नाम के एक भारतीय 75 सालों तक बिना खाए पिए रहे। जब वैज्ञानिकों ने इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए तो 15 दिनों तक उनकी जांच करने पर भी कोई कारण नहीं मिला। यह वैज्ञानिकों और डॉक्टरों की समझ से परे था और डॉक्टरों ने भी इसे चमत्कार माना। यानी साइंस भी चमत्कार में विश्वास करती है। जो चीज़ लाखों में एक बार हो उसे चमत्कार और साइंस की भाषा में उसे अपवाद कहा जाता है। दुनिया में ऐसी हजारों चीज़ें हैं जिनका साइंस के पास कोई भी जवाब नहीं है, और जो चीज़ें हमारी समझ से परे हों उन्हें चमत्कार मान लिया जाता है। इस प्रकार आस्तिक और नास्तिक दोनों ही चमत्कार में विश्वास करते हैं। नास्तिक लोगों का मानना है कि धर्म और आस्था हमें आगे बढ़ने से रोकती है, जबकि सिर्फ साइंस ही सच्चा ज्ञान देती है जो मानवता के लिए सही है। धर्म की किताबें पढ़कर कोई भी महान नहीं बन सकता, पर क्या यह सही है? आजकल लोगों को साइंस की कुछ किताबें पढ़कर लगता है कि उनको दुनिया की पूरी सच्चाई का पता चल गया और सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं, और वो आस्तिकों को मूर्ख समझने लगते हैं। पर दुनिया के जो सबसे महान इंसान हुए हैं उन्हें ज्ञान किताबें पढ़कर नहीं मिला। श्रीनिवास रामानुजम एक गरीब परिवार से थे और वो मंदिर में रहते थे। वो इतने महान गणित के विद्वान थे कि पूरी दुनिया में उनके जितना ज्ञान आज तक किसी को नहीं हुआ। उनके बारे में पूरी दुनिया जानती है, पर शायद हम भारतीय बहुत ही कम जानते हैं। ब्रह्मांड के सभी रहस्य रामानुज की मैथ की इक्वेशन के साथ ही सुलझाए गए हैं। जिस सवाल का जवाब दूसरे विद्वान 11 घंटे में देते थे, उसका जवाब वो तुरंत दे देते थे। जब रामानुज को पूछा गया था कि आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिलता है, तो रामानुज ने कहा था कि उसे यह ज्ञान दैवीय शक्ति से मिलता है। जिस इंसान की सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो वही असली विद्वान बन सकता है। किताबें पढ़कर हम सिर्फ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, असली ज्ञान नहीं। क्योंकि अगर किताबों में कोई गलत थ्योरी पढ़ाई जाती है
जिसका कई सालों बाद पता चलता है कि वो गलत थी। अगर सभी लोग उसे सच मानते रहते तो उसे कभी गलत साबित नहीं किया जा सकता था। इससे साबित होता है कि हमें किताबों पर नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और तर्क वितर्क में विश्वास करना चाहिए। आइंस्टाइन और हॉकिंग इसलिए महान बने क्योंकि उनकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा थी, ना कि ज़्यादा किताबें पढ़ने की वजह से। और इमेजिनेशन पावर किसी भी इंसान की ज़्यादा हो सकती है जो तर्क और वितर्क में विश्वास करे। वो आस्तिक भी हो सकता है और नास्तिक भी। नास्तिक लोगों का मानना है कि धर्म लोगों को गुमराह करता है, पर साइंस नहीं, क्योंकि धर्म कभी भी एक थ्योरी नहीं देता। सभी धर्मों के सिद्धांत अलग अलग हैं। जानिए इसकी सच्चाई। यह दुनिया कैसे बनी, इसके पीछे सभी धर्मों की अलग अलग राय है। यह सही है, पर जब साइंस की बात करें तो पता चलता है कि इसके बारे में साइंस की भी बहुत सारी थ्योरियां हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी, बबल थ्योरी, स्ट्रिंग थ्योरी इत्यादि। यानी साइंस भी किसी एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती। वैज्ञानिकों की भी अलग अलग राय होती है, उनमें भी मतभेद है। नास्तिकों का मानना है कि धर्म जो ज्ञान देता है वह कभी जांचा और परखा नहीं जाता, इसलिए उस पर विश्वास करना बेवकूफ़ी है। पर साइंस का ज्ञान सच्चा होता है। क्या यह बात सच है? यह बात सही है कि साइंस का ज्ञान जांचा और परखा होता है, पर जो ज्ञान साइंस देती है वह ज्ञान किसी साइंटिस्ट की खोज होती है। पर उस साइंटिस्ट को जो सही लगता है वह वही ज्ञान हम लोगों को देता है, पर उससे भी कोई गलती हो सकती है। 200 साल पहले हम जिन साइंस की बातों को सच मानते थे उनमें से ज़्यादातर थ्योरी आज गलत साबित हो चुकी है। न्यूटन के नियम कहते हैं कि बिना फोर्स लगाए कोई भी चीज़ अपनी जगह से नहीं हिल सकती। दूसरी तरफ साइंस कहती है कि यह पूरा ब्रह्मांड फैल रहा है और जब चीज़ें एक दूसरे से दूर जा रही हैं और पहले यह ब्रह्मांड एक ही बिंदु पर सीमित था जिसमें विस्फोट हुआ, जिसे बिग बैंग कहते हैं। पर साइंस आज तक इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि वो उन्नत ऊर्जा कहाँ से आई जिसमें से ये ब्रह्मांड बना और आज भी गतिशील है। अगर किसी बिंदु पर कुछ था तो उसे वैसे ही रहना चाहिए था जैसे वो था। यह न्यूटन का नियम कहता है। इसलिए या तो न्यूटन गलत है या बिग बैंग। पर हम लोगों ने मान लिया कि साइंस कभी गलत नहीं होती। पहले बताया गया कि इंसान की उत्पत्ति बंदरों से हुई, बाद में बताया गया कि इंसान बंदरों से नहीं बल्कि बंदर जैसे दिखने वाले वानरों की एक अलग प्रजाति से बने। पहले साइंस ने बताया कि हमारा ब्रह्मांड एक ही है, पर अब अनेक ब्रह्मांड की थ्योरी दी जा रही है। आज हम जिस विज्ञान को सही मानते हैं अगले 100 सालों में उनमें से भी आधी से ज़्यादा बातें गलत साबित हो चुकी होगी। पर कुछ लोग किताबों को पढ़कर अपने आप को ज़्यादा विद्वान समझने लगते हैं और साइंस की कहीं हर बात को पत्थर की लकीर समझने लगते हैं और ऐसी बातें करते हैं जैसे उनसे बड़ा कोई विद्वान ही ना हो। और यह बात सिर्फ साइंस पर ही नहीं बल्कि धर्म पर भी लागू होती है। अक्सर हम धर्म की किताबों में लिखी हर बातों को भगवान की कही बात मानने लगते हैं, उसे अटल सत्य मानने लगते हैं, पर यह भूल जाते हैं कि यह किताबें इंसानों ने ही लिखी हैं और इंसानों की लिखी बातें आधे से ज़्यादा गलत साबित हो चुकी है, चाहे वो धर्म की बात हो या साइंस की। साइंस को पढ़ने वाले सबसे बड़ी बेवकूफ़ी यह करते हैं कि उन्हें लगता है कि आज जो भी तरक्की हो रही है वह साइंस की 200 सालों में की गई खोज की वजह से हो रही है। पर वो भूल जाते हैं कि साइंस खुद कहती है कि इंसान पहले जानवर था। अगर हमारे पूर्वजों ने लाखों साल पहले अपने दिमाग का विकास ना किया होता तो हम आज भी जानवर ही होते। पत्थरों को आपस में टकराने से आग को पैदा करना भी साइंस थी, मांस को भूनकर खाना भी साइंस थी, फसलों को पैदा करना भी साइंस थी, जंगलों से निकलकर समाज में रहना भी साइंस थी। और जिन लोगों को लगता है कि साइंस आधुनिक समय की देन है तो उन्हें भारत के प्राचीन इतिहास को पढ़ना चाहिए। जिस समय दुनिया के बाकी लोग कबीलों में रहते थे उस समय भारत में गुरुकुल और विश्वविद्यालय हुआ करते थे। सभी सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ाया जाता था। प्राचीन काल में भी बहुत से आविष्कार हुए हैं। लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और भी बहुत सारी धातुओं की खोज हुई है। पहिए और नौका का आविष्कार भी हुआ है। आयुर्वेद, योगा, मेडिटेशन का आविष्कार हुआ है। हड़प्पा काल में आधुनिक शहरीकरण की तकनीकों का आविष्कार हुआ है। यानी आज हम जो भी विकास देख रहे हैं वो सिर्फ 200 साल की साइंस का परिणाम नहीं है बल्कि हमारे पूर्वजों की लाखों साल की मेहनत का नतीजा है। और अपने पूर्वजों को बेवकूफ़ समझना मूर्खता है। अगर उन्होंने कोई योगदान नहीं दिया होता तो हम आज भी जानवरों की तरह जंगलों में नंगे घूम रहे होते और जानवर ही होते। तो क्या हम मान लें कि धर्म सही है?
अगर हम मान लें कि धर्म की किताबें भगवान की देन हैं और उनकी लिखी हर बात अटल सत्य है, तो हमें हमेशा उन्हीं बातों को सच मानकर चलना पड़ेगा, जिससे हमारी तर्क वितर्क की क्षमता खत्म हो जाएगी और हम आज भी नई खोज नहीं कर पाएंगे। जैसे अरब में इस्लाम धर्म में पहले विचारों की आज़ादी थी और कोई भी इंसान तर्क वितर्क के साथ अपनी बात रख सकता था। इसी वजह से अरब के लोग इस्लाम से पहले साइंस और तकनीक में आगे थे। मिस्र की सभ्यता इसका जीता जागता उदाहरण है। पर जब लोगों को कुरान को मानने पर मजबूर किया गया और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों को सजा दी जाने लगी, तो अरब में साइंस का पतन होने लगा। इससे साबित होता है कि जिस समाज में तर्क वितर्क से सोचने की आज़ादी नहीं, वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे देश में बहुत सी विचारधाराएं रही है, जैसे सेविज्म, वैष्णविज्म, बौद्धिज्म, जैनिज्म इत्यादि, पर किसी भी विचारधारा को यहाँ पर जबरदस्ती नहीं थोपा गया। यहाँ धर्म के साथ साथ साइंटिफिक नॉलेज भी दिया जाता था। इसी वजह से हमारा देश सबसे आगे था। पर जब धर्म लोगों की तर्क वितर्क की क्षमता को खत्म कर देता है, तो वहाँ अंधविश्वास का जन्म होता है, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। साइंस की कुछ किताबें पढ़कर अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यह दुनिया इतनी बड़ी है कि उसका पता लगाना भी अभी साइंस की समझ से परे है। अभी तक हम एक ब्रह्मांड के बारे में भी सही से नहीं जान सके, जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख सकते, और हम दावा करते हैं दुनिया के सभी सवालों के जवाब देने का। साइंस ने पहले कहा है कि दुनिया की सबसे छोटी चीज़ एटम है। बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिर उसके बाद भी बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल खोजे गए। अभी तक हम हिग्स बोसोन यानी गॉड पार्टिकल तक ही पहुंच गए हैं। फिर भी एटम के सभी बेसिक कणों को पता नहीं लगा पाए। इस दुनिया के सभी रहस्यों का पता लगाने के लिए पृथ्वी की उम्र भी कम पड़ सकती है, जो अभी लगभग 6 अरब साल तक और रहेगी। साइंस सिर्फ भौतिक ज्ञान दे सकता है। साइंस ने यह तो पता लगा लिया कि शरीर में कौन कौन से अंग हैं, पर आज तक यह नहीं पता लगा पाया कि आत्मा यानी कॉन्शियसनेस कैसे बनती है और कैसे यह काम करती है। साइंस ने E=mc² का सिद्धांत तो दे दिया, पर यह पता नहीं लगा पाई कि ऊर्जा पदार्थ में कैसे बदल सकती है। इतनी बड़ी दुनिया और इतने रहस्य को देखकर लगता है कि अभी हम इस दुनिया को 0.1% भी नहीं समझ पाए हैं, और हम कुछ किताबें पढ़कर ही उस अनंत शक्ति को चैलेंज कर रहे हैं जो इतने बड़े ब्रह्मांड को चलाए हुए हैं। साइंस का नाम सुनते ही हमें लगता है कि साइंस हमारी दुनिया को सुविधाजनक बना रही है, पर यह वाकई में सच नहीं है। जब मोबाइल और कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तो हमें लगा कि हमारे समय की बचत हुई है, लेकिन इससे सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे समय के ही हुआ है। आज हम सबसे ज़्यादा समय इन्हीं चीज़ों में बर्बाद करते हैं। आज हमारे पास तमाम तरह की सुविधाएं हैं, पर फिर भी हमारे पास समय नहीं है और हमारे मन को चैन नहीं है। हम पहले जितना प्रकृति के पास थे उतना ही खुश थे, और आज जितना साइंस तरक्की कर रही है उतना ही हम दुखी और बेचैन होते जा रहे हैं। यह भी एक सच्चाई है। विचारधारा चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, हमारे जीने का मकसद सिर्फ यह होना चाहिए कि हम खुद भी चैन से जिएं और दूसरों को भी चैन से जीने दें। फ्रेंड्स, इंसान चाहे आस्तिक हो या नास्तिक हो, सभी की अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, लेकिन हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्रेंड्स, अपने कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे रियल साइंस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।